वेद शास्त्र शास्त्र संपन्न सदा संतुष्ट भारतीय संस्कृति वैदिक परंपरा वेद शास्त्र। नमस्कार, वेद शास्त्र चैनल में आपका स्वागत है। गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में आज हम गुरु नानक देव के बारे में कुछ बातें करेंगे। उनसे जीवन से जुड़ी हुई एक दो बातें जो आपको प्रेरणा देगी। तो कुछ बातें करते हैं गुरु नानक देव जी के बारे में। गुरु नानक देव जी के जीवन से जुड़े एक प्रसंग के अनुसार पुराने समय में एक राजा था जो अपनी प्रजा को बहुत कष्ट देता था। वो राजा बहुत ही क्रूर था, दूसरों का धन लूट लेता था। ऐसे भी राजा होते हैं, ये पुराने समय की बात है। एक दिन गुरु नानक देव उस क्रूर राजा के राज्य में पहुँचे। जब इस बात का पता चला तो राजा को चला तो फर्जी बोलूँ छू एक दिन गुरु नानक देव उस क्रूर राजा के राज्य में जा पहुँचे। इस बात का जब पता चला राजा को तो वे गुरु नानक को मिलने पहुँचा। शिष्यों ने गुरु नानक को राजा के बारे में सब कुछ बता दिया था, इसलिए जब राजा उसके पास आया तो इसीलिए जब राजा उनके पास आया तो उन्होंने राजा से कहा कि हे राजन, मेरी मदद करे, मेरा एक पत्थर आपके पास गिरवी रख लो, ये मुझे बहुत प्रिय है, इसका विशेष ध्यान रखना। राजा ने कहा कि ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, लेकिन आप इसे वापस कब ले जाएंगे? नानक जी ने जवाब दिया, जब हमारी मृत्यु हो जाएगी और हम मृत्यु के बाद मिलेंगे तब यह पत्थर हम मुझे वापस कर देना। नानक जी की बात सुनकर राजा हैरान रह गया। उसने कहा, यह कैसे संभव है? मृत्यु के बाद भी कोई भी अपने साथ कुछ ले जा सकता कैसे है? तब गुरु नानक देव ने कहा कि जब आप ये बात जानते हैं तो प्रजा का धन लूटकर अपना खजाना क्यों भर रहे हो? अब राजा को गुरु नानक की बात समझ में आ गई। उसने नानक जी की क्षमा मांगी और संकल्प किया कि अब से वो अपनी प्रजा को कभी भी दुखी नहीं करेगा, उन पर कभी भी अत्याचार नहीं करेगा। उसके बाद राजा ने अपने जमा खजाने का धन उपयोग करके प्रजा की देखभाल में शुरू कर दिया। यानी गुरु नानक देव ने एक छोटी सी बात का इस तरह उपयोग किया कि जिससे राजा का हृदय परिवर्तन हो गया। एक दूसरा प्रसंग आपको बताता हूँ। गुरु नानक देव एक बार गांव गए। वहाँ के लोग नास्तिक विचारधारा के थे, भगवान या किसी चीज़ में मानते नहीं थे। ये भगवान, उपदेश और पूजा पाठ में तो बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखते थे। वे साधुओं को भी ढोंगी की संज्ञा देते थे। ऐसे लोग थे और उन्होंने नानक के प्रति कटु वचन कहे। नास्तिक लोग ऐसे होते हैं कि उनके सामने महान से महान व्यक्ति भी जाए तो उनकी कीमत उनको नहीं होती। तो इन्होंने ऐसा ही किया कि नानक के प्रति कटु वचन कहे और उनका तिरस्कार भी किया। लेकिन महान जो व्यक्ति होता है वो महान क्यों होता है? उनकी भी कोई खासियत होती है। तो इनके ये बर्ताव के बाद भी नानक देव शांत रहे। दूसरे दिन जब वे वहाँ से रवाना होने लगे तब लोग उनके पास गए और उन्होंने कहा, जाने से पहले आशीर्वाद तो देते जाए। नानक देव मुस्कुरा दिए और बोले, आबाद रहो। जब पास के दूसरे गांव पहुंचे तो वहां के लोगों ने उनका उचित सत्कार किया और करके रहने खाने का भी उनका प्रबंध कर दिया। ये दो चीज़ देखिए, एक गांव में ये हुआ कि उनका तिरस्कार हुआ, दूसरा गांव में उनका सम्मान हुआ। नानक जी ने उनके समक्ष प्रवचन किया। प्रवचन समाप्ति के बाद जब श्रद्धालु लोगों ने उनसे आशीर्वाद देने का आग्रह किया तो नानक जी बोले, उजड़ जाओ। शिष्यों ने ये विचित्र आशीर्वाद सुने तो उनकी कुछ समझ में ना आया। उनमें से एक शिष्य ने कहा, उनसे रहा नहीं गया कि ये कि ऐसे आशीर्वाद गुरुजी कैसे देते हैं? तो उन्होंने पूछा कि गुरुदेव, आपने तो बड़े विचित्र आशीर्वाद दिए हैं। आदर करने वालों को उजड़ जाने का आशीर्वाद दिया है, जबकि तिरस्कार करने वालों को आबाद रहने का। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा है, कृपया स्पष्ट करें। कहते हैं ना, बड़े लोगों की बड़ी बातें, महान लोग होते हैं, उनकी बात कुछ अनूठी ही होती है। तब हंसते हुए नानक देव बोले, सज्जन लोग उजड़ेंगे तो जहाँ भी जाएंगे उनकी सज्जनता से वहाँ उत्तम वातावरण बना देंगे। ये तथ्य था उनके आशीर्वाद के पीछे।
सज्जन लोग उजड़ेंगे तो वो जहाँ भी जाएंगे उनकी सज्जनता से वहाँ उत्तम वातावरण बना लेंगे, किंतु दुर्जन अपना स्थान छोड़ देंगे तो वो जहाँ भी जाएंगे वहाँ का वातावरण दूषित बनाएंगे। इसीलिए उन्हें आबाद रहने के लिए आशीर्वाद दिया। गुरु नानक देव के मुख से यह वचन सुनकर शिष्य ने चरण स्पर्श कर लिए कि कितनी बड़ी महान बात कही कि सज्जनता को बढ़ावा दिया आशीर्वाद से, और जो सज्जनता नहीं थी, दुराचरण था, उसको एक ही जगह पे स्थायी होने को कहा कि बढ़ो नहीं। गुरुदेव, आप जो भी करते हैं, जो भी सोचते हैं, उसके पीछे कोई ज्ञान छिपा होता है, ऐसा शिष्य ने कहा, जिससे हम तुच्छ प्राणी भी समझ नहीं सकते हैं। तो ये है कि जो भी नानक देव थे, तो गुरु नानक देव की बातें बहुत सी है, अनूठी है, और गुरु नानक देव आज भी उनका नाम देने से भी आपको एक आशीर्वाद मिलता है। तो गुरु नानक जयंती के दिन आज हम गुरु नानक देव को प्यार से नमस्कार करते हैं, प्रणाम कहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप अपने जीवन के अंदर अपने भाग्य की प्रगति करना चाहते हो? तो आज ही आप भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड प्राप्त कीजिए। यह भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड से सबसे पहले आपका लक का मतलब है कि जो कार्य आप कर रहे हो और उसके अंदर आपको जल्दी से कोई भी चीज की प्राप्ति नहीं हो रही है, आप कहीं सेटबैक जा रहे हो, तो उससे आपका लक आपको काम करवाएगा। दूसरे नंबर में बिजनेस। यदि आप बिजनेस के अंदर ज्यादातर बहुत मेहनत करते हो और उस मेहनत के अंदर आपको अच्छे फल की प्राप्ति नहीं मिल रही, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आपको अच्छा बिजनेस भी प्राप्त हो सकता है। फ्यूचर। तो फ्यूचर का मतलब है कि आप अपने जीवन के अंदर प्रगति करना चाहते हो, बहुत ज्यादातर आप मेहनत करते हो और उस मेहनत के दरमियान भी आप अपने फ्यूचर को आगे नहीं बढ़ा सकते हो, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपको फ्यूचर के अंदर भी प्रोग्रेस करवाएगा। फाइनेंस। यदि आप बहुत मेहनत करते हो और भी आपकी जो आमदनी है वो वहीं की वहीं रहती है, आपको अच्छी सफलता नहीं मिलती, आपके पास बहुत पैसे खर्च हो जाते हैं, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड से आप अपना फाइनेंस भी अच्छा कर सकते हो। हेल्थ। कई सालों से आपके अंदर कोई बीमारी है, उसका इलाज नहीं मिल रहा, ज्यादातर घर के लोग परेशान रहते हैं आरोग्य की प्रॉब्लम के लिए, हेल्थ के प्रॉब्लम के लिए, तो यह भाग्य लक्ष्मी कार्ड आपके जीवन में आपको हेल्थ के लिए भी आपको अच्छा फायदा दिलाएगा। तो मित्रों, कई लोग ने ये भाग्य लक्ष्मी कार्ड प्राप्त किया है। आप भी आज ही बुक करवाइए भाग्य लक्ष्मी पायरा कार्ड।